क्लास 12 के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा टीचर बनने का। सो अगले 5 to 7 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट रोड मैप कि आपको टीचर बनने के लिए क्या कुछ करना होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हाउ टू बिकम अ टीचर आफ्टर 12th, ठीक है, 12वीं के बाद हम टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक इसका एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, ठीक है, आप पर्टिकुलर उस कोर्स की तरफ जाएंगे। उस कोर्स को करने के बाद आप क्या करोगे, टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इन डिटेल जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, नाम भी सुना होगा आपने, ये कोर्स होता है बच्चा। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद आप पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जाएंगे और टीचर आप उसके बिहाफ पर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि NCET क्या होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी थोड़े से कंफ्यूज रहे होंगे कि मैडम ये तो हमने पहली बार सुना है, NCET क्या होता है। इसको सुनिए ध्यान से, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसको NTA ही कंडक्ट करवाती है, जैसे आपका CUT एग्जाम कंडक्ट करवाती है NTA, सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो ये भी एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको क्रैक करने के बाद आप पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जाते हैं। सेम वैसा ही पैटर्न है जैसे आप CUT का जानते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है, वो सारे के सारे चेंजेस मैं बता दूंगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर्स द एग्जाम नेशन वाइड, ये नेशन वाइड होता है, ये पूरे नेशन वाइड होता है, मतलब पूरे देश के बिहार पर होता है। ठीक है, उसके बाद में एडमिशन गेटवे किसके लिए होता है, ये वो स्टूडेंट जो एजुकेटर बनना चाहते हैं। यूज फॉर द एडमिशन द 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, राइट। उसके बाद में मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको ये वाला एग्जाम देना होगा जिसका नाम है NCET, राइट। तो ये कोर्स होता है और ये आपका एग्जाम होता है। फॉर द फ्यूचर एजुकेटर किसके लिए होता है, जो आगे चल करके टीचर बनना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑफर, एडमिशन इज ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये जो कोर्स है ये पर्टिकुलर वही इंस्टीट्यूशन इसको कराते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए CUT है, ठीक है, CUT का एग्जाम देकर के हर एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो CUT का स्कोर नहीं लेती है ना, आपके क्लास को 12th के बिहार पर ही आपको एडमिशन दे देती है। सेम इसी तरीके से एडमिशन इज ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वही आपको इस तरह का कोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाट इज ITEP, कि मैडम ये ITEP क्या होता है। देखो बच्चा फिर से सुनो, ये NCET जो होता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और ITEP जो होता है वो एक कोर्स होता है। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ITEP स्टैंड फॉर ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर दो चीजें मिक्स हो जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा कि पहले हमें ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद में BEd करना होगा, उसके बाद में हम टीचर बन सकते हैं, ये तो सुना होगा आपने। लेकिन यहाँ पर ये जो कोर्स है इसमें आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd भी कर सकते हो, फिर आप अपने 1 साल बचा करके आप टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 साल की BEd हो गई, तो 2 साल खराब करने की बजाय आप एक ही साल में क्लास 12th के बाद में आप इस कोर्स को करके टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज मिक्स हो गई है, एक तो टीचर एजुकेशन आपको मिल रही है, ठीक है, मतलब BEd मिल रहे हैं, उसके बाद में साथ में अपनी ग्रेजुएशन कर रही है, तो इसका मतलब होता है आपका ITEP, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, यानी कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और कैसे कर सकता है, इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर NCET इज प्राइमरली फॉर द स्टूडेंट हु हैव, ठीक है, अब ये किसके लिए है, अगर आप क्लास 12th पास आउट हो या क्लास 12th में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। अब ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या होता है कि मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द चूजन प्रोग्राम। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर कि उसकी क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो इनको शर्तों को पूरा करते हुए आप इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए CUT के बाद अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो DU का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है, BHU का क्राइटेरिया अलग है, बाकी के अदर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है। सेम इसी तरीके से अगर आप पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। ठीक है, लेकिन ये तो है कि आपका क्लास 12th या आप उसमें पास आउट होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स की। अब ये इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नियम। अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हो उसके नियम और कानून जो भी हैं, जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है, आपको उसको फुलफिल करना होगा। अगर तो आप ये बीट कर जाते हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे मैच खाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और वहां पर एडमिशन लेकर के आप इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैन वेरी बाय द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोग्राम। अब आता है यहाँ पर कि प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, व्हाट कोर्स आर ऑफर्ड।
अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। जो बच्चा बीए के साथ साथ में बीएड करना चाहता है वो बच्चा कर सकता है, ठीक है। जो बच्चा बीएससी के साथ में बीएड करना चाहता है वो टीचर बन सकता है। जो बच्चा बीकॉम के साथ में बीएड करना चाहता है, ठीक है, टीचर बन सकता है। तो यहां पर क्या बताया गया कि आईटीईपी कैन ऑफर द डिफरेंट डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन सच एज द, तो बीए के साथ में आप बीएड कर सकते हो, बीएससी के साथ बीएड कर सकते हो, ठीक है, और यहां पर बीकॉम बीएड, राइट। तो ये इसके कोर्सेज हैं, ठीक है। तो द एग्जैक्ट प्रोग्राम अवेलेबल डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। फिर से मैं यही बताऊंगी। अब क्या होता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सेम ऐसे जैसे आपका सीयूटी का एग्जाम सीबीटी मोड पर होता है, सेम ऐसे ही इसका एग्जाम भी होता है। मॉनिटर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, वहां पर आपको एक एक करके क्लिक करना होगा जो भी आपको सही लगते हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप इस एग्जाम को बीट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी भी कैसे करनी है, कहां से करनी है, किन किन चीजों की करनी है, वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब आपका तो फटाफट से कमेंट में मुझे आप ये भी बता दो कि किन किन बच्चों का सपना है टीचर बनने का, ताकि मैं इसकी और जानकारी आपको दे सकूं और यहां पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो ये क्या होता है, सीबीटी मोड पर इसका टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर द एग्जामिनेशन इंक्लूड द मल्टीपल, तो जिस तरीके से आपकी सीयूटी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज चेक द लेटेस्ट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके पर्टिकुलर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जान करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है, उसके बाद में ड्यूरेशन कितनी होती है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसके सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होते हैं। अगर आप इस तरह की पर्टिकुलर एक एक करके वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैडम हमें पर्टिकुलर इस चीज की वीडियो चाहिए, इस पर आप इन डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो भी बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर टेस्ट एरियाज, अब यहाँ पर किस किस तरह के आपको टेस्ट देने होंगे, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होंगे, जिसके बिहाफ पर आप वो एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसको क्रैक करने के बाद आप पर्टिकुलर इस कोर्स की तरफ बढ़ सकते हो। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, टेस्ट कैन बी इंक्लूड द एरिया, तो जो आपका एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर आपके लैंग्वेज होगी, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे जो भी आपके क्लास 12 में है, ठीक है, एक जनरल टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में अदर कंपोनेंट्स एज द स्पेसिफाइड बाय द एनटीए, तो एनटीए की तरफ से जो भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको उसमें इंक्लूड करना होगा। सो स्टूडेंट्स शुड सेलेक्ट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करेंगे एंड टारगेट द आईटीईपी प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में वाई कंसिडर एनसीईटी, एनसीईटी को क्यों कंसिडर किया जाता है, अब ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर एनसीईटी कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ यू, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में, जो शिक्षा में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वांट एंड द इंटीग्रेटेड 4-year टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, और जो 4 साल का ये कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और वांट टू एक्सप्लोर द टीचिंग रिलेटेड करियर पाथवे, और अपने टीचिंग करियर पाथवे को मतलब आगे उसमें और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अच्छी अच्छी चीजें इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितनी अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जितना अच्छे तरीके से हम स्टूडेंट को अपनी टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट को अपनी गाइडेंस देंगे, तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, आपकी टीचिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर के आगे 2 बच्चों को बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब जब हमारी कंट्री का एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, वो अच्छी हो जाएगी, यानी कि उनका जो एक पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका है वो और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा उतना ही अच्छा हमारा देश का सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उस चीज की, खैर हम उस बात पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम चाहे कोई भी हो तो उसका सिलेबस आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, स्टडी द कॉन्सेप्ट, फिर उसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, सेम वही जो आप क्लास 12 में सीयूईटी में आगे कोई भी एग्जाम देते हो, सेम वही पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, टेक मॉक टेस्ट एंड रिवाइज, ठीक है, जहां पर मिस्टेक होती है फिर उनको रिवाइज करोगे, इंप्रूव करोगे। उसके बाद में फोकस किस पर करना है, यहाँ पर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी फंडामेंटल्स। मैं कहती हूँ एनसीईआरटी तो एक ऐसी बाइबल है, ऐसा खजाना है जिसमें से आप जितना निकाल सकते हो निकालिए, क्योंकि इससे बाहर आपका
क्वेश्चन नहीं आता, ना सीयूटी में और ना इसके अंदर। पर्टिकुलर लिखा हुआ है एनसीईआरटी फंडामेंटल्स, ठीक है। उसके बाद में एक्यूरेसी, किस पर फोकस करना है, अपने एक्यूरेसी पर। तो ये एक्यूरेसी को फोकस करने के लिए आपको हर एक चीज को एनसीईआरटी में जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी टॉपिक को, डेप्थ में उसकी नॉलेज लेकर जानी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट आपको अपने क्वेश्चंस के सारे आंसर्स देने हैं। उसके लिए पहले से अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करके देखने होंगे। यही चीज है जो आपको आपके इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी और आपके सपने को पूरा करेगी। तो इंपॉर्टेंट मिस्टेक टू अवॉइड, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बताए क्या मिस्टेक करते हैं। डोंट चूज एनसीईटी सब्जेक्ट रेंडमली मत, या मेरे फ्रेंड ने ले लिया है, ठीक है, तो मैं भी इस मतलब फ्रेंड के देखा देखी में मैंने भी ये कोर्स ले लिया, जबकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, वाकई में आप टीचर बनना चाहते हैं, एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, तो ही आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। रेंडमली चूज मत कीजिए। बिफोर अप्लाइंग फॉलो दिस सीक्वेंस, इसको अप्लाई करने से पहले आपको इन सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। टारगेटिंग इंस्टीट्यूट, भाई ये किस इंस्टीट्यूशन में आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में टारगेटिंग आईटीईपी प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से ये प्रोग्राम करना है, मतलब ये कोर्स करना है, ठीक है। उसके बाद में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, बीएचयू का अलग है, डीयू का अलग है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी का अलग है। सेम इसी तरीके से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जहां से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो आप उसमें देख करके ये कहें कि आप उसको बीट कर रहे हो, मैच करते हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट और यहाँ पर एनसीईटी एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन जो है वो आपको यहाँ पर करवाई जा रही है, जो हमारा कोर्स है आपका शिखर एनसीईटी आर्ट्स 2027, ठीक है। ये जल्दी बैच शुरू होने वाला है, तो अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ एनरोल करके, ठीक है, इसमें एनरोल करके आप अपने आप को टीचर बनाने का जो सपना है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको मेरी जो स्पेशल मेंटोरशिप है वो भी मिलेगी। यानी कि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, इस कूपन कोड को लगा करके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, साथ में आपको पढ़ाया भी जाएगा, सारे के सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, फिर वहां पर क्या करना है, यहाँ पर इस पे क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। देन उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया होगा आपका ह्यूमैनिटीज, ठीक है। जैसे आप ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपका आ जाएगा एनसीईटी आर्ट्स, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब जाओगे यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए और यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे और मेरी स्पेशल मेंटोरशिप चाहिए तो आप को यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना होगा Y489। इस कूपन कोड को यूज करके आप मेरी स्पेशल मेंटोरशिप भी यहाँ पर ले सकते हैं और साथ में आप पढ़ाई भी करके अपने आप को टीचर के लिए आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, देरी मत कीजिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सकता है प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की तरफ, इस पर्टिकुलर टीचिंग लाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जाना चाहते हैं और ये डे बाय डे कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए ये एक रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपका सपना है टीचर बनने का तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है टीचर, ठीक है। हैशटैग टीचर लिख देना, समझ जाऊंगी कि आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। सो ये जोर जोर से कीजिएगा, जिसका भी सपना है टीचर करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो पर्टिकुलर आगे की वीडियो हम लाते रहेंगे और आपकी सब पूरी की पूरी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको देते रहेंगे। थैंक यू।